गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग लाइव आ जाएं। आपका क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। आज का क्लासेस में विटामिन या फिर बोलिए वाइटामिन है ना। जो सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं इसे प्रोनाउंसिएट करते हैं वाइटामिन। यार उन लोग का टोन ही अलग होता है। अपन है बिहार की बासी तो हम लोग बोलेंगे विटामिन है ना। तो आज का चैप्टर में हम लोग विटामिन का धमाकेदार थ्योरी करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, आज जो थ्योरी कर लेगा उसको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, चाहे वो पैरामेडिकल या फिर किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हो, रेलवे, एसएससी है ना, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर की एग्जाम होती है वो सारी एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन आएगा। बहुत कॉमन प्रश्न पूछे जाते हैं विटामिन से। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें विटामिन से क्वेश्चन नहीं आया है। तो क्यों सर इसे पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। बात करते हैं पैरामेडिकल की। बिहार की बात करो, यूपी की बात करो, झारखंड की बात करो, हर एक पैरामेडिकल एग्जामिनेशन में सभी जगह दो प्रश्न तो आते ही हैं। ऐसा कोई भी वर्ष नहीं हुआ है जिस साल एक प्रश्न नहीं पूछा है। तो तैयार रहिए, 5 से 10 नंबर इस चैप्टर आपको दिलाएगा। ठीक है बच्चों, एक बार कंफर्म कर देंगे एम आई ऑडिबल, मेरा ऑडियो और वीडियो आप सभी तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। एक प्रश्न नहीं पूछा है तो तैयार रहिए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सारे ग्रुप्स में फैला दें, जहां फैलाना है सबको बता दें कि विटामिन का क्लासेस स्टार्ट हो चुका है बच्चों। ठीक है, एकदम बेसिक से हम लोग समझेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट होगा। जितने तरह का डाउट जो चल रहे हैं ना वो सारा डाउट क्लियर होगा। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पढ़ चुके हैं, वहां पे विटामिन का कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था। हमने ये बोला था कि आपको विटामिन का एक अलग से क्लासेस करवाएंगे, जो कि आज हम विटामिन ले रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करेंगे जल्दी से, उसके बाद हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। एकदम धमाकेदार तरीका से क्लासेस जो है वो चलने जा रहा है। एक बार मैं आपका कमेंट को रीड कर लेता हूं। चलिए, प्रीति, रीति, गुप्ता, राहुल, आरुषि, दादा प्रिंसेस, क्या नाम रखा है, ऋतिक राज, मणिकांत है ना, शनिका गुप्ता, यस सर, क्लीन है सर। डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ाई कर लिया, जिसमें आपने समझा कि सर डाइजेशन कैसे होता है, अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, पाचन कैसे होता है, अवशोषण कैसे होता है। ये सारी जानकारी हम लोग पिछला चैप्टर में ले लिए, एकदम बारीकी से समझे थे। पेट में खाना कैसे जाता है, उसके बाद छोटी आंत में कैसे जाता है, खाकर पचा कैसे लेते हैं, पचा कर निकाल कैसे देते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हमने फीड कर दिया है। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन आप बना सकते हो पाचन तंत्र का। 11th के एनसीईआरटी के लेवल पे आप कोई भी क्वेश्चन उठाकर बना सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस आप में हम वो चैप्टर पढ़ाकर डाल दिए हैं। आप क्वेश्चन बनाइए और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा और वीडियो को शेयर करें, थोड़ा सा और बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बच्चे लेट से आते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि सर क्लासेस समझ में नहीं आया या फिर छूट गया, है ना। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कोई डाउट है तो पूछेंगे, है ना। उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, विटामिन की खोज किसने किया था? जल्दी से आप कमेंट में राइट आंसर बताएंगे। विटामिन का खोज किसने किया था, यानी विटामिन का खोज किसने किया था? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कमेंट में। ये क्वेश्चन का जो आंसर राइट आंसर बताएगा वो आज हो जाएगा टॉपर ऑफ द क्लास। जल्दी से क्वेश्चन का राइट आंसर, विटामिन का खोज किसने किया था और कौन ईस्वी में किया था? गूगल नहीं करना है साहब, गूगल करोगे तो पकड़ा जाओगे, है ना। डायरेक्ट आंसर बताओ। उससे पहले एक और हम आपको बता दूं, स्टडी इंडिया अड्डा आप सभी के लिए एक बहुत ही मजा करते हैं। ये प्यारा सा विटामिन आपको नजर आ रहा है, जिसमें सारा फ्रूट सब्जी वगैरह मिल रहा है। तो यहां से समझ में आता है कि सर ये सब में विटामिन पाया जाता है। ठीक है, तो एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चे के माइंड में ये होती है कि विटामिन से ऊर्जा मिलता है। बिल्कुल नहीं, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। ठीक है, आपको लगता होगा कि हम
टमाटर खा लेंगे, हम आंवला खा लेंगे, हम जो है कॉलीफ्लावर खा लेंगे तो हमको ऊर्जा मिलेगा? जी नहीं, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता है। ऊर्जा का सोर्स हम आपको पढ़ा चुके हैं डाइजेशन चैप्टर में, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीन चीज है जिससे ऊर्जा मिलता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा का सोर्स कार्बोहाइड्रेट है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो वो फैट है। ये सब सारे कुछ हम आपको बच्चों बता चुके हैं, ठीक है। तो विटामिन से पहला जो क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि ये ऊर्जा नहीं प्रोवाइड करता है, इससे ऊर्जा जो है ऊर्जा नहीं मिलता है, ठीक है, ऊर्जा नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है जी, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का सोर्स नहीं है? पहला ऑप्शन होगा विटामिन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। ज्यादातर बच्चे प्रोटीन्स लगाकर आते हैं क्योंकि उनको लगता है प्रोटीन्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जो है बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक करता है, ठीक है, ग्रोथ में निर्माण करता है, तो ऊर्जा नहीं मिलता होगा। लेकिन विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए। आया समझ में बच्चों? आ गया होगा सर। तो सर विटामिन की काम क्या है हमारे शरीर में? ऊर्जा नहीं मिलता है, आपने बोला, हम समझ गए। आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है, यानी आपके शरीर को ऐसे बोलिए एक तरीका से डिफेंस का काम करता है, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर को डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए या फिर जितने भी रिएक्शन जो हो रहा है उस रिएक्शन को हाँ देखिए, शरीर में देखिए विटामिन का काम क्या है, याद रखिएगा। शरीर में मेटाबॉलिज्म को क्या बोला जाता है? उपापचयी क्रिया। क्या बोला जाता है बच्चों? उपापचयी क्रिया। यानी जितना भी आपके शरीर में रिएक्शन हो रहा है, तरह तरह का रिएक्शन हो रहा है, हमने बात किया भाई, हमने सीखा, हमने डाइजेशन में देखा कि हमारे शरीर में बहुत तरह का रिएक्शन होते रहते हैं। कहीं पे एंजाइम का ब्रेकडाउन हो रहा है, कहीं पे हार्मोनल चेंज हो रहा है, तो उस मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम, रेगुलेट करने का काम विटामिन करता है। विटामिन एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है, ऊर्जा नहीं प्रोवाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 प्रश्न यहां से बन चुका है, दोनों प्रश्न आपके माइंड में फिट होना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, विटामिन जो है वो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कहने का मतलब सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी इसमें कार्बन होगा, बिल्कुल। विटामिन कार्बन का कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक किसको बोलते हैं जी? एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन की अध्ययन करते हैं, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर है वो प्रत्येक चैप्टर में आपको कार्बन और हाइड्रोजन आएगा ही आएगा। डिफिनेशन यही होती है कि वैसा सब्सटेंस, वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन है, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो यहां से क्लियर हो गया कि विटामिन जो है वो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें जो ऑब्वियस सी बात है कार्बन की मात्रा प्रेजेंट होता है। 3 क्वेश्चन चैंपियंस यहां से समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां से समझ में आ गया सर, जो विटामिन जो है वो विटामिन क्या काम करता है? डिफेंस मैकेनिज्म, यानी हमारे शरीर को प्रतिरक्षा का काम करता है। देखो एक बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा था, प्रतिरक्षा विटामिन किसे बोला जाता है? क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, प्रतिरक्षा विटामिन किसे बोला जाता है? विटामिन ए को प्रतिरक्षा विटामिन बोला जाता है बच्चों, ठीक है। विटामिन ए आपके शरीर में एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, वो से हम आगे बात करेंगे। हम आपको पीडीएफ के माध्यम से समझाएंगे, उससे पहले हम अपने माध्यम से सारा टर्म को एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ के माध्यम से समझाया जाएगा। तो ये चीज तो हम लोग पढ़ लिए है ना। विटामिन की खोज 1911 में किसने किया था? सर्वप्रथम फंक ने किया था। एक क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो जाता है। विटामिन से शरीर को किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। क्या चैंपियंस, क्या बोला जा रहा है? क्या बच्चों, क्या बोला जा रहा है? विटामिन से शरीर में किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है।
बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जी बिहार पैरा मेडिकल का। बार बार क्वेश्चन ये दोहराते हैं क्योंकि अक्सर बच्चों को लगता है अरे हमारे शरीर में ये चीज हो गया, मतलब ऊर्जा नहीं मिल रहा है, शक्ति नहीं मिल रहा है, विटामिन की कमी आ गया। ना ना, विटामिन की कमी नहीं है, ठीक है। विटामिन का काम ही नहीं है ऊर्जा प्रोवाइड करना, ठीक है बच्चों। ऊर्जा कहां से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। आपको पता है ये जो नेचर है, आप देखो आलू की कभी कमी हुई है? आलू इतना ज्यादा अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? क्योंकि जिसने ये धरती को बनाया, जिसने ये पूरा वायुमंडल को बनाया, उसको पता था कि आलू सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंसान की बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चों, ठीक है। इसीलिए आलू देखो हमेशा सस्ता मिलता है, ठीक है। आलू का उपज होता है, कोई भी सब्जी खाओगे, कुछ भी खाओगे, उसमें आलू आलू आलू, है ना, क्योंकि वो आपके शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड करती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ये सब बात हम डाइजेशन में किए थे, यहां पे भी डाइजेशन में कर चुके, ठीक है। चलिए देखिए, दो चीज जो है वो विटामिन को कैटेगराइज किया गया है। एक है वसा में घुलनशील, घुलनशीलता के आधार पे याद रखना, लिख देता हूं मैं यहां पे, घुलनशीलता के आधार पे, है ना, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन यानी विटामिन को जो इंग्लिश जो अंग्रेजवा होता है ना, वो क्या बोलता है? विटामिन। विटामिन ना बोलेगा, विटामिन। उन लोग का टोन ही अलग है, ठीक है। देखने में भी एकदम गोरा गोरा सा लगता है, पता ना कहां से आ रखे हैं उन लोग, ठीक है। मतलब लगवे नहीं करता है। इंडियन का जो लुक है ना, वो यार सबसे बेस्ट है, मानो या ना मानो, है ना। हर एक मतलब एंगल से देखा जाए सबसे बेस्ट है। और जाहिर सी बात है मिस यूनिवर्स भी इस बार हमारे देश से ही नॉमिनेट हुए, ठीक है बच्चों। तो विटामिन की हम लोग बात कर रहे थे, तो घुलनशीलता के आधार पे इसे दो वर्ग में बांटा गया है। एक है वसा में घुलनशील, क्या है सर? एक है बच्चों बताना, वसा में घुलनशील, और दूसरा जो है वो क्या है? पानी में, ठीक है। एक है पानी में और दूसरा है वसा में, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, पैरामेडिकल का भी या रेलवे या एसएससी का एग्जाम का। एसएससी वालों ने ये क्वेश्चन पूछा है, पानी और वसा दो घुलनशीलता के आधार पे। तो पानी को हम लोग याद रख सकते हैं, पानी में क्या होता है? विटामिन बी प्लस, बी और सी, ऐसे लिख लो, प्लस मत करो, है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो पानी में घुलनशील है, और विटामिन जो वसा में घुलनशील होता है वो ए डी ई के। याद रखना, कैसे इसे याद रखेंगे? एक कहावत है, गई भैंस पानी में। क्या कहे? मेरे पास कमेंट नहीं चल रहा है, हमारे पास कमेंट नहीं चल रहा है। कैसे आप बोल रहे हैं चल रहा है? मेरे पास कमेंट नहीं चल रहा है। चलिए, हाँ चल रहा है। तेज बारिश हो रही है, बिल्कुल चल रहा है, एकदम चल रहा है। आवाज क्लियर है? एक बार बोल दो आवाज क्लियर है। हमारे पास कमेंट नहीं चल रहा है। चलिए, आवाज क्लियर है। तो हम बात कर रहे थे, हम क्या बात कर रहे थे? हम बोल रहे थे कि जिसमें विटामिन ई का कमी हो जाता है वो अपना जनरेशन को नहीं बढ़ा सकता है। क्यों सर? उसमें क्या है बात करेंगे, वीडियो में आगे बात होगा, है ना। उस विटामिन को बीटी विटामिन भी बोला जाता है। आगे सस्पेंस है, आगे बताऊंगा बच्चों, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी तक देखिए कि विटामिन की खोज किसने किया था। विटामिन को उससे ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन में मेटाबॉलिज्म, आपके शरीर को मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। इनफैक्ट बोला जाए आपके शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी जो मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन चल रही है, वो रिएक्शन को कंट्रोल करती है ये, ठीक है। उसी तरीका से हम बात किए विटामिन की घुलनशीलता के आधार पे दो टाइप की बात किए। एक पानी में, गई भैंस पानी में, जिसमें विटामिन बी और सी जो है पानी में घुलनशील है, बाकी छोड़कर विटामिन ए डी ई के जो है वो वसा में। हम ये भी बात किए कि विटामिन जो है वो तकरीबन 13 प्रकार के विटामिन हम आपको पढ़ाएंगे। आपने अभी तक पढ़ा है कि विटामिन ए डी ई के, ए बी सी डी पढ़ा है, ठीक है। और दो विटामिन की नाम अभी हमने और लिया, और भी विटामिन की हम लोग नाम लेंगे, ठीक है। तो चलिए साहब हम लोग सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चों। सब कुछ क्लियर है तो थम्स अप कर देंगे। वीडियो ऑडियो सब कुछ क्लियर है तो थम्स अप कर देंगे। थोड़ा सा बारिश होने की वजह से स्टूडियो में प्रॉपर नेटवर्किंग नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो फ्लैक्चुएट हुआ, उसके लिए
हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सर, बिल्कुल, आइए, ये चीज हो गया, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन ए। आओ बच्चों, समझना, विटामिन ए की बात हो रही है, एकदम मजे से समझना। विटामिन ए, कुछ भी जानते हो कमेंट में लिखो, विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। पहला विटामिन ए, तुम अब पता है विटामिन ए को के कमी से कुछ रोग होता है। ठीक है, कौन सी रोग होता है पता है, बता सकते हो? इस विटामिन को प्रतिरक्षा विटामिन भी बोला जाता है, याद रखना। कौन सा विटामिन? प्रतिरक्षी विटामिन। ठीक है, प्रतिरक्षी विटामिन, विटामिन ए को बोलते हैं, याद रखिएगा। विटामिन ए के कमी से क्या होता है, देखो कुछ कुछ की हम एक बात बताते हैं। कभी देखे हो कि दिन में भी बहुत लोग को लगता है कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, रात में तो उनको नजर नहीं आता है, लेकिन दिन में भी कुछ नजर नहीं आएगा। आंख के सामने, समझना बच्चों, हम सारा टर्म को लिंक कर देंगे। ठीक है, आंख के सामने अंधेरा छाया हुआ होता है। ठीक है, तो विटामिन ए के कमी से जो पहला बीमारी होता है, वो जो पूछता है वो कौन सा बीमारी? नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी बीमारी होता है। कौन सा बीमारी सर? नाइट ब्लाइंडनेस। बहुत कॉमन है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल चालाक हो गया है ना, पहले वाला बात कहां रह गया। आजकल जो है पूछने वाला भी चालाक हो गया है कि रतौंधी तो सब याद करके आता है, रतौंधी नहीं पूछेंगे। क्या पूछता है कि जैसे एक बीमारी और होता है, इससे त्वचा वगैरह सूख जाता है। ठीक है, त्वचा में रूखापन आ जाता है, सूखापन आ जाता है, ये क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आंख देखे हो, आंख में क्या होता है कि आंख जो, जैसे आंख में ये विट्रस फ्लूइड है। ठीक है, आंख में फ्लूइड है, लेकिन किसी किसी के व्यक्ति में क्या होता है कि आंख में जो ये फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो लिक्विड सूख जाता है। उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं जेरोपैथोलोमिया। ठीक है, क्या बोला जाता है बच्चों? जेरोपैथोलोमिया। तो ये दोनों बीमारी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। सर, विटामिन ए के कमी से दोनों बीमारी आंख से ही रिलेटेड है, तो विटामिन ए के जो साइंटिस्ट लोग थे, जो वैज्ञानिक लोग थे, वो बोल दें कि भाई इसे रेटिनॉल बोल दो ना, इसे रेटिनॉल बोल दो, है ना। विटामिन ए के केमिकल नेम रेटिनॉल, क्योंकि रेटिना कहां प्रेजेंट होता है बच्चों? आंख में। ये सब बीमारी, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोपैथोलोमिया यानी आंख को सूख जाना, आंख में सूख जाना, ठीक है, ये सब जो बीमारियां हैं वो आंख में होता है, आंख में रेटिना होता है, तो साइंटिस्ट लोग ने चालाकी से रेटिनॉल इसका नाम रख दिया, इसका रासायनिक नेम रेटिनॉल हो गया। आया समझ में? आया समझ में? तो थम्स अप करेंगे। अब बात आती है कि सर ये मिलता कहां पे है ना, ये मिलता कहां पे है? तो ये जो है वो जनरली जो है वो आपको पीला सब्जी में पीला फल में बोल सकते हैं ना। ये कहां पे मिलता है? पीला फल में मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। या फिर जिसमें बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है ना, बीटा कैरोटीन युक्त जो भी पदार्थ है उसमें ये विटामिन सी मिलता है। जैसे सर गाजर है ना बच्चों, बीटा कैरोटीन किसमें प्रेजेंट होता है? कैरोट में, कैरोट लिखा गया है ना, इसे गाजर लिखना है ना, गाजर में प्रेजेंट होता है भाई, गाजर में बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। तो याद रखना है बीटा कैरोटीन जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? गाजर में। गाजर में विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। या फिर पीला रंग के जो भी आप कुछ देखते हैं फल फ्रूट, उसमें विटामिन ए की मात्रा पाया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं पीला फल, है। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना है, ये सबसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कुछ हम आपको बता रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, उसके बाद जैसे एक होती है गोल्डन राइस। सर ये नाम नहीं सुने, हम तो चावल खाते हैं सर, हमको क्या पता है गोल्डन राइस क्या होता है, ठीक है। गोल्डन राइस एक अलग टाइप की राइस है, चावल ही है, कुछ नहीं है, चावल ही है, लेकिन इसमें विटामिन ए होता है। ये याद रखना, आगे चल के चावल में हम बताएंगे कि दूसरा विटामिन होता है, वो आगे आएगा।
सस्पेंस क्रिएट हम कर रहे हैं ताकि बच्चे लास्ट तक देखें, आगे वो टर्म आएगा। गोल्डन राइस और चावल, राइस दोनों में विटामिन अलग अलग होता है। विटामिन ए यानी गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा होती है। कि कौन सा राइस है, जैसे अलग अलग तरह के राइस देखे हो ना, कोई राइस होता है गांव में, कुछ चावल होता है, कुछ चावल होता है धमकने वाला, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, ठीक है, जिसका खीर बनता है, शायद बासमती चावल बोला जाता है ना। और पुलाव का चावल देखते हो लंबा लंबा चावल होता है, उसी तरीका से एक अलग वैरायटी का चावल है जिसे गोल्डन राइस बोला जाता है। इसमें विटामिन ए की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है बच्चों, ठीक है। चलिए सर, या फिर देखो अंडा हो गया, पनीर हो गया, ये सब में जो है वो विटामिन ए की मात्रा जो है वो पाया जाता है। अंडा हो गया, अंडा, पनीर, दूध, विटामिन ए कंप्लीट हो गया। आइए थोड़ा सा इसको हम पीडीएफ के मदद से समझ लेते हैं। विटामिन ए क्या है साहब? यह गाजर जिसमें बीटा कैरोटीन, हरी सब्जी, पपीता, पका आम, दूध, फल, अंडा, मांस इत्यादि में पाया जाता है विटामिन ए, है ना। विटामिन ए पाया जाता है, यहां तक समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, उसी तरीका से बात करते हैं। इस विटामिन की कमी से कौन बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, सूखा त्वचा, डर्मेटोसिस, ठीक है बच्चों। डर्माटोसिस यानी कहने का मतलब जो त्वचा है वो आपका स्किन है वो थोड़ा सूखा हो जाता है, बहुत ज्यादा रुखरा हो जाता है, ठीक है। वो आपको व्यक्ति नजर आएंगे, आप कुछ कुछ व्यक्ति को देखोगे कि हमेशा उनके शरीर का जो मांस होती है, जो त्वचा होती है वो सूखा पड़ता है। गर्मी की बात करें, सीजनेबल चीज होता है, जैसे ठंडा में अभी थोड़ा सा सूखापन आता है, ठीक है, तो विटामिन ए की कमी नहीं है। लेकिन अक्सर देखोगे कि उनमें विटामिन ए की कमी के कारण हमेशा त्वचा जो है वो सूखा हुआ रहता है। क्यों सर? क्योंकि उसमें फैटी एसिड का भी सिक्रीशन नहीं होता है, ठीक है। आपके शरीर में जितने भी ये सब जो थोड़ा सॉफ्ट है ना, उतना रुखरापन नहीं है क्योंकि फैटी एसिड का सिक्रीशन होता है, फैट स्टोर हो रहा है ना। तो डर्मेटोसिस हो गया, आंख का सूख जाना, जर्मेटोलोमिया, ये सब होती है विटामिन ई के कारण। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। आ गया समझ में? चलिए अगला विटामिन को रुख करते हैं, विटामिन बी की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। कौन सी विटामिन की बात कर रहे हैं सर? विटामिन बी के। अब ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आया था, ठीक है। और वीडियो को थम्स अप कर देंगे बच्चों, है ना, सारे लोग वीडियो को थम्स अप कर देंगे, क्लासेज अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। चलिए उसी तरीका से बात करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? बताओ यार, कोई बताओ जल्दी से, है ना, देखते हैं किसको कितना आता है ना। विटामिन बी को हम लोग थायमिन बोलते हैं, है ना। क्या बोला जाता है बच्चों? थायमिन। देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कोई खाए हो? हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं खाया होगा, सबने खाया हो। फीवर तो लगा है सबको, है ना। या फिर आपके शरीर में आपका जो जीव होता है वो फर जाता है, तो विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, बिक्कोसूल दिया जाता है, ठीक है। फीवर लगता है, फीवर ठीक हो जाता है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, बिक्कोसूल दिया जाता है। या फिर कोई भी बीमारी होती है उसमें विटामिन की दवाई में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डॉक्टर चलाता है, ठीक है। तो विटामिन बी को ये जो है इसे हम लोग थायमिन्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये जनरली ताकत, आपके शरीर को ताकत प्रोवाइड करता है, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के टैबलेट क्या होता है कि जैसे आपको फीवर हुआ, ठीक है। फीवर होने के बाद क्या होता है, शरीर में जो आपके मेटाबॉलिज्म है, या फिर ऐसे बोलिए शरीर में जो भी एंटीबॉडीज है या फिर शरीर की जो क्षमता है, ठीक है, लड़ने की क्षमता है, डिफेंस मैकेनिज्म है, वो कमजोर हो जाता है। तो उसीलिए उसे मेंटेन करने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत तरीका का कैटेगरी है जी। आपने बोला बेरी बेरी, सब कुछ आ जाएगा, बेरी बेरी, परनीशियस एनीमिया, ठीक है, सब कुछ बात करेंगे। विटामिन बी बहुत तरीका का होता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, अभी आपको समझ में आएगा, 5-6 तरीका का विटामिन बी हम बताएंगे। तो विटामिन बी में हम लोग थायमिन, विटामिन बी1 की बात कर रहे हैं भी, ठीक है, ठीक है। तो विटामिन बी से जो रोग होती है वो रोग को हम लोग बेरी
बेरी रोग बोलते हैं। ठीक है, विटामिन बी के कमी से रोग होती है, बेरी बेरी रोग होती है। ये बीमारी स्किन रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, कोई कोई को देखो स्किन में स्किन में उन लोग को मतलब चकता चकता स्किन में हो जाता है, तरह तरह का स्किन हो जाता है, वो सब विटामिन बी के कमी से होता है। ठीक है, वो सब अलग अलग तरह का बेरी बेरी डिजीज है। कोई को स्किन में रैशेज आ जाता है, कोई को मतलब स्किन जो है वो त्वचा जो है वो चकता पड़ जाता है। ठीक है, अलग अलग तरीका का आप देखे ही होंगे, ये सब बेरी बेरी की टाइप है। ठीक है बच्चों, तो विटामिन बी जो है वो सबसे जो विटामिन बी कहां पे मिलता है, तो हमने बताया गोल्डन राइस का नाम है ना बच्चों, गोल्डन राइस को बताया, याद रखना। चावल में विटामिन, चावल यानी राइस में विटामिन बी मिलता है। ठीक है, कौन सा राइस? पॉलिश राइस नहीं, याद रखिएगा, पॉलिश राइस में विटामिन बी नहीं पाया जाता है। आजकल फैशन चला गया है, फैशन चल रहा है, देखो विटामिन बी आजकल स्किन डिजीज बहुत हो रहा है। ठीक है, आप डर्मा के पास जाइएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट यानी जो स्किन का डॉक्टर है, उनके पास भी बहुत पेशेंट आते हैं। क्यों हो रहा है कि आजकल थोड़ा सा मॉडर्न युग में आज जो चावल है उसको लोग पॉलिश करके खा रहे हैं। पॉलिश करने कहने का मतलब जो चावल होता है उसके ऊपर वाला परत को हटा देते हैं ताकि चावल फ्रेश दिखे। अब जब उसी को हटा दीजिएगा तो विटामिन बी खत्म हो गया साहब। ठीक है, विटामिन बी जो है वो खत्म हो गया। विटामिन बी आपने पॉलिश किया राइस को, विटामिन बी खत्म हो गया। यही क्वेश्चन पूछता है कि पॉलिश राइस में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है, तो पॉलिश राइस में विटामिन बी नहीं पाया जाता है। पॉलिश राइस यानी चावल में विटामिन बी नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, है ना। चलिए, आया समझ में? यहां तक समझ में आया? सर वीडियो रुक बहुत रहा है, वीडियो रुक रहा है क्या? नहीं रुक रहा है बच्चों, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए, है ना। बारिश हो रहा है बाहर में, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि फिर क्लास को एंड अप करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहते, है ना। तो ये समझ में आ गया, यहां से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो सर पॉलिश राइस में विटामिन बी नहीं पाया जाता है, और अक्सर जो टाउन वाला आदमी होता है ना, सब पॉलिश राइस खाता है। गांव वाला आदमी के कभी देखे हो? इतना शाइनिंग चेहरा होता है, वो बुढ़ापा में भी उसको कोई बीमारी नहीं होता है भाई। क्यों नहीं होता है? वो सब कुछ खा रहा है, जो चीज जरूरी है वो चीज को खा रहा है। ठीक है, पहले के जमाना में लोग मार भात खाते थे। मार समझते हो? चावल बनता था, आज तो प्रेशर कुकर में चावल बनता है। पहले के जमाना में चावल बनता था, उसको क्या बोलते हैं, तसली में चावल बनता था। ठीक है, तो उस चावल सिझने के बाद उससे मार निकाला जाता था। मार विटामिन बी का बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, डॉक्टर जिसको विटामिन बी की कमी होती है उसको बोलता है कि आप मार पीजिए। जानते हो, इस मार से एक चीज और याद आया। एक फॉरेन का कोई मतलब रेस्टोरेंट है बहुत बड़ा। ठीक है, इस मार को उसने राइस सूप के नाम से बेच रहा है भाई। सोचो क्या टेक्नोलॉजी है। बस मार बोल दोगे तो समझेगा अरे भाई बहुत देहात के है, गांव के है, इसको कुछ नहीं बजाता है। लेकिन उसी को बुर्बक राइस सूप में पी रहा है। ठीक है, हम लोग उसे पी के पचा दिए, हम लोग वो सिस्टम ला चुके, उसी को अडॉप्ट कर रहा है विदेश वाला राइस सूप के रूप में, है ना। उसमें वही थोड़ा सा मिर्ची उर्ची डाल उल के एकदम ढंग से पाइप उप डाल के देता है पीने के लिए, उसे राइस सूप बोला जाता है। वो विटामिन बी का बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है बच्चों, ये चीज याद होनी चाहिए। यहां पे एक पॉइंट और हम स्टार करके लिख देते हैं कि गोल्डन राइस, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये चावल बता ही दिए, पॉलिश राइस का कहानी आ ही गया, गोल्डन राइस का कहानी आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया तो थम्स अप कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, उसी तरीका से एक होता है विटामिन बी9, जिसे हम लोग फोलिक एसिड बोला जाता है। इसमें
इसकी कमी से अनेमिया रोग होती है। ये जनरली जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें ये बहुत देखा गया है, इसीलिए उन लोगों को आयरन का टैबलेट दिया जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे, सारा बात करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, इसीलिए हम यहां पे बता दी। ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से सारा कुछ समझाया जाएगा। उसी तरीका से एक होती है विटामिन B12, जिसको हम लोग साइनोकोवालीन बोलते हैं। ठीक है, कोवालीन, साइनोकोवालीन क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा विटामिन B12, उसका नाम ही है साइनोकोवालीन। ठीक है, अभी तक हमने 10-12 क्वेश्चन आपको बताया है, ये सारा क्वेश्चन पूछा है। चाहे मेडिकल का नीट की बात करें, बीएससी नर्सिंग की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, रेलवे की बात करें, एसएससी की बात करें, सारे एग्जाम में ये विटामिन का क्वेश्चन पूछा है। चैप्टर सेम रहता है, थ्योरी भी सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है, बस क्वेश्चन अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आप एसएससी का तैयारी करोगे, सीजीएल का तैयारी करोगे, रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस अलग हो जाएगा। नहीं, उन्होंने भी यही सिलेबस दे रखा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आपका पारा मेडिकल का एग्जाम का भी सिलेबस वही है। ठीक है, बशर्ते आपको सिलेक्ट करना है कि हमें रटना है या फिर हमें समझना है। जिसने रटा वो लकली, मैं बताऊं, अगर लक उसका साथ दिया तब जाकर रिजल्ट होगा। जिसने थ्योरी के साथ समझा उसका रिजल्ट होगा ही होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? जिसने रट कर गया और रटा हुआ चीज आ गया तो भाई उसका चलो हो गया काम। ठीक है, जिसने समझ कर गया, कैसा भी क्वेश्चन आएगा बुद्धि से काम करके आ जाएगा, है ना। बुद्धि चलाना है, रटना नहीं है बच्चों। आइए हम इसे समझते हैं। देखो एक चीज और, कुछ भी देखो, एक चीज और बोला जाता है। क्या बोला जाता है कि विटामिन बी जो है, अगर किसी चीज को आप छील कर, यानी खूब एक छील कर होता है, हल्का सा छील दिए ना, वो हो गया। एक होता है पूरा गरा कर छीलना। ठीक है, एकदम ऊपर वाला तो छिलका हटा ही रहे हैं, उसके साथ साथ सब कुछ हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो पूरा छील कर हटाने में विटामिन बी नष्ट हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। यानी जितने तरह का छिलके होते हैं उसमें विटामिन की मात्रा पाया जाता है। कभी देखो हो गांव में लोग क्यों नहीं बीमार पड़ते हैं जी? क्योंकि आलू उनको बनाना है। ऐसा नहीं आलू को पूरा छील रहे हैं। ठीक है, पहले के कल्चर में कुछ नहीं छीला जाता था, सब कुछ ऐसे ही काट कर बना दिया जाता था। उन लोग ज्यादा बुद्धिमान थे साहब। आज के डेट में मॉडर्नाइजेशन के मॉडर्न मतलब सोच दिखा रहे हैं, मॉडर्न सोच है। ठीक है, मॉडर्न सोच दिखाने के कारण सब कुछ छील कर, है ना। और इनफैक्ट आजकल लोग सेब जो होता है उसको भी छील कर खा रहे हैं। ठीक है, अंगूर तक छील कर खाए जा रहे हैं। सोचो कहां से कहां मानसिकता सबका जा रहा है। ठीक है, तो बीमारी क्यों नहीं होगा भाई? बीमारी होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं विटामिन B1 यानी थायमिन की बात हो रहा है। तो थायमिन यह अनाज के छिलके, मांस, मेवा, सोयाबीन, मछली, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। इसके कमी से बेरी नामक रोग होती है। विटामिन बी को थायमिन बोला जाता है, इसमें विटामिन B1 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला विटामिन की बात करते हैं बच्चों। यहां तक समझ में आया तो बोलिए कि सर समझ में आ गया, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला विटामिन बी का ही दूसरा फॉर्म है विटामिन B12। हमने बोला विटामिन बी का बहुत सारा फॉर्म बता रहे हैं। ठीक है, इसे हम लोग रिबोफ्लेविन या लैक्टोफ्लेविन या ओवोफ्लेविन बोला जाता है। लेकिन आपके लेवल तक अभी जो क्वेश्चन पूछा है वो सिर्फ विटामिन B1 यानी थायमिन तक ही पूछा है, और एक विटामिन B12 साइनोकोवालामिन वाला यानी कोबाल्ट कौन सा विटामिन में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। क्यों सर बार बार वही क्वेश्चन पूछेगा? जी नहीं, वही क्वेश्चन अगर पूछता तो आप रट कर लेते, एग्जाम क्लियर, है ना। प्रीवियस ईयर उठाते, रट जाते, एग्जाम क्लियर हो जाता, है ना। लेकिन वो नहीं बार बार पूछता है। इसमें विटामिन B2 है, B3, ये सब हम बात कर रहे हैं अभी, है ना। B6 हो गया। तो विटामिन B2 को विटामिन जी इसे रिस्पेक्ट भी दिया जा रहा है। ठीक है, जिसमें राइबोफ्लेविन, लैक्टोफ्लेविन या पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तेदार सब्जी, जिगर समझ रहे हो ना, बताए थे लीवर में, मांस, दूध आदि में मिलता है। इसकी कमी से मुंह में छाले पड़ना, ठीक है बच्चों, बाल का झड़ना, कमजोर पाचन शक्ति हो जाना, त्वचा, आंख में जलन। ठीक है बच्चों, इसीलिए राइबोफ्लेविन का टैबलेट वगैरह भी आता है। ठीक है, बाल का झड़ना, छाले पड़ना, ये सब जो है किसके कारण होता है? विटामिन B2 के कारण।
विटामिन, हर एक विटामिन आपके शरीर के लिए अति आवश्यक है। कोई सोचेगा कि भाई विटामिन ए के बिना रह लेंगे, ना जी, नहीं रह पाइएगा स्वस्थ। हर एक विटामिन आपके शरीर में सबसे ज्यादा उपयोगी है, लेकिन वही चीज है ना कि कुछ विटामिन कुछ ज्यादा उपयोगी है, जैसे आपके शरीर के प्रतिरक्षा करने का काम विटामिन ए करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगली जो विटामिन आती है विटामिन बी3, जिसे पेंटाथोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये जिगर, गुर्दा, अंडा, मांस, दूध, फली, शकरकंद, अनाज में पाया जाता है। इसकी जो जैसे चर्म रोग जानते हो, चर्म रोग ये भी बोले थे ना कि बेरी बेरी जितनी भी आपको हम पढ़ाएंगे वो सब बेरी बेरी के अंदर आएगा। चर्म रोग भी जो आता है बेरी बेरी के ही एक तरह का टाइप है, जिसे चर्म रोग सीहुला शायद, हाँ सीहुला, ठीक है। इसे सीहुला के रूप में नाम में आप देखे होंगे कि गांव में इसे लोग सीहुला टाइप के बोलते हैं, जिसमें शरीर में जो है वो शरीर एक जगह पे एकदम थक्का अलग टाइप का हो जाता है। ठीक है, वो चर्म रोग हो गया। थकावट, बाल सफेद होना, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे को देखते हो कि बचपने में बलवा सफेद हो जाता है, क्यों होता है? विटामिन बी3 की कमी। इसके साथ साथ और रीजन है, ऐसा नहीं है कि खाली विटामिन बी3 के कमी के कारण जो है बाल सफेद हो जाता, नहीं, ये एक कारण है, ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, हर एक चीज के लिए बहुत सारा कारण होता है बच्चों। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर जो होते हैं, अगर आपको मतलब एक डिजीज हो रखा है तो बहुत टाइप का दवाई चलाते हैं। ठीक है, अगर उस मतलब एक डिजीज के लिए एक ही दवाई होता है तो हर एक डॉक्टर उस डिजीज को ठीक कर देता। लेकिन देखो, कोई डॉक्टर के पास बहुत भीड़ लगता है, उसको पकड़ ज्यादा है, वो दवाई सही से लिख कर देता है। ठीक है, कोई डॉक्टर घुमाते फिराते रहते हैं, उनको उतना नॉलेज नहीं है। यही चीज है कि मतलब बाल सफेद होना ये एक कारण से नहीं होता है, बहुत सारा कारण से होता है। तो डॉक्टर आपको हर एक चीज का दवाई चलाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट होती है विटामिन बी5 यानी नायासिन। और जो फंक साहब जो थे ना, वो विटामिन बी5 की ही खोज किए थे। इसी का अध्ययन उन्होंने किया था, फंक साहब ने 1911 ईस्वी में, याद रखिएगा, जिसे निक्टोनिक एसिड, निक्टोनामाइड बोला जाता है। इसे पीपी विटामिन बोला जाता है। क्यों सर? क्योंकि प्लेगरा नामक बीमारी को ये जो है वो इसके कमी के कारण होता है, प्लेगू बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मांस, मछली, अंडा, दूध, मेवा में पाया जाता है। चलिए उसी तरीका से बात करें विटामिन बी6, जिसे पायरोडोक्सिन बोला जाता है। जो केमिकल नेम है ना वो याद रखना, केमिकल नेम साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दूध, फल, अनाज, हरी सब्जी में पाया जाता है। इसके कमी से, और किसके कमी से क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मस्तिष्क रोग होता है। ठीक है, मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं करना, शरीर का भार कम हो जाना, ये सब जो है इसके कारण होता है। विटामिन बी7 को हम लोग बायोटीन भी बोला जाता है, इसे एच विटामिन भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन आपके में नहीं, एसएससी में क्वेश्चन पूछा है ये। ठीक है, जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आजकल आपको एक चीज और बता देता हूं भाई। ठीक है, एकदम क्लियर कर देता हूं। पहले वाला पैटर्न रेलवे का चेंज हो चुका है। ठीक है, जो भी रेलवे का प्रिपरेशन अगर इन फ्यूचर करना चाहते हैं वो सुन ले। ठीक है, कि रेलवे का पैटर्न चेंज हो चुका है। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन था उसे कम करके साइंस का पोर्शन ज्यादा कर दिया गया है रेलवे और एसएससी में। और साइंस में बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बायोलॉजी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, और बायोलॉजी यही सब होता है। ठीक है, कुछ अलग नहीं होता है। आपको गारंटी हम दे रहे हैं। डाइजेशन, जिसने हमसे डाइजेशन पढ़ा, सेल पढ़ा, सेल डिवीजन पढ़ा, उसके बाद ये विटामिन पढ़ेंगे, उसके बाद आप जाकर क्वेश्चन बनाइए साहब। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप भेजिए टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, हम बताएंगे कि उसको हम कहां पे पढ़ा है। हर एक चीज आपको पढ़ाया गया, इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाएगा आपको पैरामेडिकल में। अब बात को काहे नहीं समझ रहे, सीरियस लीजिए। ठीक है, कुछ चीज दिया जा रहा है उसे ग्रहण कीजिए। ठीक है बच्चों, उसे अपने अंदर बैठाइए। नॉलेज कभी बर्बाद नहीं होता, याद रखना है ना। तो हम लोग बायोटीन की बात कर रहे थे। ये सब्जी, फल, गेहूं, मांस आदि में पाया जाता है। इस विटामिन के को बैक्टीरिया द्वारा आत्म संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, याद रखिए। इसकी कमी से कमजोरी और बाल को झड़ना होता है। ठीक, चलिए आगे एक और विटामिन होगा इसका, विटामिन बी9 फोलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन इस बार 2022 में बन सकता है यार। ठीक है, याद रखना। विटामिन बी9 फोलिक एसिड का टैबलेट जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उन्हें दिया जाता है। ठीक है,
देखो अक्सर सुने होंगे कि जो प्रेगनेंसी होती है, यानी जो महिला होती है वो प्रेग्नेंट होती है तो उनके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है। और अक्सर गर्ल्स में आयरन की कमी होता ही है, ठीक है। गर्ल्स में आयरन के एज कंपेरिजन टू बॉयज बात करें तो लड़का के कंपेरिजन में लड़की में आयरन की कमी होता है, ठीक है। और उस दौरान और ज्यादा दिखने को मिलता है, तो जो डॉक्टर होती है वो आयरन की टैबलेट चलाती है, ठीक है। क्योंकि देखो ये हरी सब्जी सोयाबीन, ईस्ट, गुर्दा, जिगर इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से अनीमिया होता है, यानी रक्तहीनता नामक बीमारी, यानी रक्त में आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी हो जाएगी शरीर में तो आपका शरीर स्ट्रांग नहीं होगा, बहुत वीकनेस होता है, ठीक है। एक तो एक ये जो सिस्टम है, ये जिसने ये चीज को बनाया है वो ये जो वायुमंडल को बनाया है, जिसने मानव को बनाया है, उसने गर्ल्स में एक आपको पता है कि उन लोगों में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, मासिक चक्र चलता है, जिससे ब्लड का लॉस होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जिसके शरीर से मंथली ब्लड का लॉस होगा तो उसका शरीर कमजोर होगा भाई, ठीक है। शरीर कमजोर होता है, इसलिए जो है एज कंपेरिजन टू बॉयज बात करें तो गर्ल्स का जो बॉडी होता है वो थोड़ा सा कमजोर होता है, ठीक है। इसीलिए जितने भी फिजिकल वर्क होता है उसमें बॉयज को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। ये मतलब गलती जिसने बनाया है उन लोग का, उन लोग क्या सोच के बनाए थे वो अलग चीज है, ठीक है। वो सब बात हम लोग नहीं करेंगे। अगला विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12, जिसे हम लोग साइनोकोबालामिन, याद रखना यार, इसी से याद रखना, कोबालामिन यानी इसमें कोबाल्ट होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोबाल्ट धातु कौन सी विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B12। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, देखो लिखा हुआ है ना। यह शरीर में आरबीसी का निर्माण में सहायक होता है। यह विटामिन दूध, फल, अंडा, मांस आदि में पाया जाता है। इसके कमी के कारण शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। अब आपके शरीर में आरबीसी का निर्माण ही नहीं होगा, रेड ब्लड कॉर्पसल्स नहीं बनेगा, तो जाहिर सी बात है आरबीसी नहीं बनेगा तो आपके शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो रक्त की कमी होती है विटामिन B12 के कारण। हम लोग विटामिन बी की जितने भी टाइप्स थे वो सारा समझ चुके हैं। इसमें आपको याद रखना है विटामिन बी का 4 याद रखो, ठीक है। पहला विटामिन B1 जिसे थायमिन बोले, ठीक है। दूसरा विटामिन आपको याद रखना है विटामिन B9, ठीक है, फॉलिक एसिड वाला, जिसमें अनीमिया बीमारी होता है। उसके साथ साथ विटामिन B12 साइनोकोबालामिन वाला याद रखना है। ये 3 विटामिन याद रखना है। इसका सारा कुछ माइंड में होना चाहिए, कोई भी कभी भी पूछ दे आपको याद होना चाहिए। कैसे याद होगा सर? याद करो, जैसे विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने खोज किया था 1911 ईस्वी में। अपने पढ़ते रहो ना, अपने बोलते रहो, खुद से पूछते रहो, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा सर ने बताया था कि विटामिन के घुलनशीलता के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। गई भैंस पानी में बी और सी जो है वो विटामिन पानी वाला में घुलनशील होता है, बी और सी के छोड़ के ए डी ई के जो है वो विटामिन जो है वो बसा में घुलनशील होता है। फिर विटामिन ए को सर बोले थे इससे नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी होता है। उसके साथ साथ जीरोपैथोलोमिया भी बताए थे जिसमें आंख में पानी सूख जाता है, ठीक है। तो अच्छा रेटिना में होता है, आंख में होता है, तो इसे रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन B1 की बात करें तो सर ने बताया था बेरी बेरी बीमारी होता है, इसको थायमिन बोला जाता है। इस टाइप से आपको याद रखना है, ठीक है। ये बायोलॉजी थोड़ा सा समझकर दिमाग में फिट करना है। कैसे होगा सर? बार बार पढ़ने से, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पढ़ने से याद होगा। इसका PDF आपको स्टडी इंडिया ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। सभी लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला बात करते हैं विटामिन सी यानी अब्जॉर्बिक एसिड वाला, ठीक है बच्चों। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। देखो विटामिन सी जो फॉरेनर होता है ना, विदेशियन, ऐसे विटामिन, उन लोग बोलता भी है ना तो अपना चेहरा को ऐठी के बोलता है। कुछ सही नहीं है उन लोग का, है ना। बोलने का भी तरीका वही है, दिखता भी वही है, ठीक है। एकदम पूरा लगता है कि भाई चुन्ना पोत के आ गया, एकदम सब कुछ उजला उजला, है ना बच्चों। अपन इंडियन है, बड़ा मस्त, ठीक है। हर एक तरह का लोग यहां मिलेंगे। विटामिन सी, विटामिन सी की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। वर्षा तुम क्यों रो रही हो? क्या हो गया?
विटामिन सी की बात करते हैं। देखो विटामिन सी को हम लोग दूसरा नाम जो है इसे एब्जॉर्बिक एसिड बोला जाता है। क्या सर? एब्जॉर्बिक एसिड। जाहिर सी बात है एसिड है सर तो खट्टा होगा। एसिड का टेस्ट कैसा होता है बच्चों? सॉर टेस्ट होता है, खट्टापन होता है। हम एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे कि एसिड जो होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, तो एसिड होता है तो जाहिर सी बात है जितना भी खट्टा पदार्थ होगा, खट्टा फल फ्रूट होगा, उसमें विटामिन सी का मात्रा होगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। यानी इसका जो मुख्य सोर्स है बच्चों वो क्या है? आंवला और नींबू। याद रखिएगा, नींबू। एक चीज ये भी याद रखिएगा, विटामिन सी अगर उबाल कर आप लोग खाते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगा सर। कभी देखे हो नींबू का चाय बनता है तो जो चायवा बनाने वाला होता है पनिया गर्म करके, चीनिया डाल के गर्म करके, उसके बाद नींबू ऊपर से डालता है 2 बूंद। क्यों डालता है? क्योंकि वो जानता है कि अगर उसमें हम नींबू पहले से डालकर उसको खदका दें, खौला दें, तो हम विटामिन सी मतलब नष्ट कर देंगे। देखो कितना समझदार है। हम लोग उसे समझदार नहीं समझते हैं, बहुत समझदार है, उसको ये बात नहीं पता है लेकिन वो कर रहा है। ठीक है, आपका भलाई के लिए नींबू जो है वो ऊपर से डालता है ताकि विटामिन सी नष्ट नहीं हो जाए। तो आंवला, नींबू ये सब जो है इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी के कमी से क्या होता है? स्कर्वी डिजीज होता है, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी में जनरली क्या होता है बच्चों कि मसूरा से खून निकलना, एक तरह का पायरिया समझते हो? मसूरा से खून निकलना, कोई ऑर्गन से खून निकलता है। ठीक है, स्कर्वी जिसको हो जाता है, खून बहना। ठीक है, याद रखिएगा, मसूरा से खून बहना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, मसूरा, चलो मसूरा ठीक है, सही है, मसूरा, मसूरा से खून निकलता है। क्या सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं जो हम बोलना चाह रहे हैं? कोई बच्चा बोलो, जल्दी से बोलो। ठीक है, देखो इसे देखो मसूरा से खून, इसे एक और बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेलर डिजीज बोला जाता है स्कर्वी को। एक कौन नाम बता दिए सर? सेलर डिजीज कुछ नहीं है, इंग्लिश का टर्म है। ठीक है, सेलर जानते हो? जो नाव चलाता है जिसे नाविक बोला जाता है, नाविक रोग। जो नाव चलाता है उसे हम लोग सेलर बोलते हैं। तो ये जो बीमारी है मसूरा से खून निकलना, स्कर्वी, सब प्रथम वो जो नाव चलाता है उसमें देखा गया था, उसीलिए इस बीमारी को सेलर डिजीज बोला जाता है, स्कर्वी को। आया समझ में? थम्स अप करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ूं? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन आने जा रहा है, ऐसा विटामिन आपका होश उड़ा देगा। उस विटामिन के कारण जो चौर दिखाते हो ना कि हम सर पूरा एकदम अट्ठा कट्टा है, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो आगे बात कर रहे हैं, यानी अपना जनरेशन को नहीं बढ़ा सकते हो उस विटामिन के कारण। देखो सेलर डिजीज यानी नाभिक रोग, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों। यहां तक समझ में आया? एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लिख लेना कि विटामिन सी जो है हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। क्या कहना चाह रहे हैं सर? सब विटामिन आपके शरीर में स्टोर होता है, विटामिन सी ऐसा विटामिन है, खाएं और बहाएं, खेले जाइए बहेले जाइए, विटामिन सी है। आपने विटामिन सी आज खाया, यूरिन जाकर पास किया, विटामिन सी निकल गया आपके शरीर से। विटामिन सी आपके शरीर में स्टोर नहीं होता है। या फिर आपने विटामिन सी खाया, उसके बाद अल्कोहल पिया, ठीक है, शराब उरा पी लिए, ठीक है, अल्कोहल पी लिए, लेकिन अल्कोहल जो है इंजीरियस टू हेल्थ है, नहीं पीना ये सब। ठीक है, ये सब काम मत करना कभी भी जिंदगी में। ठीक है, अल्कोहल पी लिए तो उस केस में भी आपके शरीर से जो विटामिन सी है वो नष्ट हो जाता है। यूरिन के माध्यम से विटामिन सी आपके शरीर से निकल जाता है, आपके शरीर में विटामिन सी स्टोर नहीं होता है। यह क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, आज ना तो कल ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी विटामिन आपके शरीर में स्टोर नहीं होती है। आंख मूंद के राइट आंसर लगा दीजिएगा, विटामिन सी आपके शरीर में स्टोर नहीं होती है। आया समझ में? चलिए, यहां तक समझ में आया तो थम्स अप करेंगे, यानी वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, आया समझ? विटामिन सी जो है आपके शरीर में स्टोर नहीं होता है।
बिल्कुल सर, आ गया सर, आगे बात कीजिए। बात कर रहे हैं, टेंशन का है ले, तो है ना, तो लिख दें यहां पे एक पॉइंट लिख लो, डज नॉट स्टोर इन बॉडी। थोड़ा इंग्लिश जानते हो ना, स्टोर इन बॉडी, क्योंकि इंग्लिश हम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि हम सीबीएसई वाले हैं, ठीक है। डज नॉट स्टोर इन बॉडी, आपके शरीर में यह स्टोर नहीं होता है, इतना तो जानते ही होंगे, है ना। चलिए, एक चीज और पूछा जाता है, रेलवे में पूछा था कि कौन सा विटामिन, देखो कौन सा विटामिन जो है वो घाव भरने में काम आता है। घाव भरने, घाव मतलब जख्म, है ना, जख्म यानी छिला गया, कट गया, खून निकल गया, जख्म भरने में काम आता है, याद रखना है ना, विटामिन सी। ठीक है, एक चीज याद, देखो एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, ये चीज सुने हो कि जिसको डायबिटीज हो रखा है, अगर उसको कट गया, छट गया, तो उसको ठीक करना बहुत दिक्कत हो जाता है। कभी तो सुने ही होंगे, क्योंकि डायबिटीज बहुत कॉमन हो गया है ना। ये बात करेंगे, बताएंगे डायबिटीज क्यों होता है, ठीक है। डायबिटीज के कारण, अगर डायबिटीज किसी को हो रखा है, उसके शरीर में कट गया, छट गया, जख्म हो गया, तो उसको सूखने में एक हेल्दी पर्सन के कंपैरिजन में बहुत टाइम लगता है। क्यों सर? जिसके शरीर में विटामिन सी कमा ना बाबू, ठीक है, विटामिन सी कमा तो समझो डायबिटीज बढ़ गया, ठीक है। विटामिन सी कमेगा तो जाहिर सी बात है आपके शरीर में खट्टा चीज कम रहा है तो मीठा चीज बढ़ेगा, है ना, शुगर आपके शरीर में बढ़ेगा, ठीक है। तो विटामिन सी के कारण जो है जख्म, घाव भरने जो है वो मतलब दिक्कत हो जाता है, जिसके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाता है। तो विटामिन सी लेना जरूरी है सर, ठीक है। विटामिन सी आंवला, नींबू ये सब में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं, अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ये तो जितना पॉइंट लिखा हुआ उससे ज्यादा तो हम आपको बता दिए हैं ना। चलिए, विटामिन सी की बात हो गया। विटामिन सी में याद रखिएगा, जो पीडीएफ में दिया उससे हम अलग भी बता दिए, उसको भी याद रखना है। नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, हरी मिर्च, खट्टे फल में पाया जाता है। इसके कमी से स्कर्वी नामक रोग की बीमारी होती है। और बाकी जो कुछ हम बताए हैं कि आपके शरीर में विटामिन सी जो है वह स्टोर नहीं होता है, तो इसे टेम्पररी विटामिन बोल देंगे सर, बिल्कुल बोल देंगे, ठीक है। टेम्पररी विटामिन भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर में स्टोर ये नहीं होता है। आपने आज खाया, आज आपने नींबू खाया, आज आपने संतरा खाया कि साहब हमको तो विटामिन सी लेना है, ठीक है। 2 घंटा बाद आप जाके यूरिन पास कर दिए, टॉयलेट कर दिए, चला गया, विटामिन सी नष्ट हो गया, ठीक है। तो विटामिन सी आपके शरीर में इकट्ठा नहीं होता है, याद रखना है। स्कर्वी रोग ये सब होता है, मसूरा से खून निकलना, आया समझ में। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तब फिर भी डॉक्टर खट्टा खाने में मना क्यों करता है? देखिए, एक बच्चा बोल रहा है कि डॉक्टर खट्टा खाने में क्यों मना करता है। देखिए, किसी चीज की लिमिटेशन से ज्यादा हो जाना बीमारी है भाई, ठीक है। आपके शरीर में कोई चीज लिमिटेशन से ज्यादा, फैटी एसिड वाला डाइजेशन में बताए थे कि फैट आपके शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब जो एकदम सॉफ्ट देख रहे हो ना, मसल्स वगैरह जो सॉफ्ट देख रहे हो, वो क्यों होता है? तो बच्चा वगैरह सॉफ्ट जो होता है फैट के कारण, है ना। जिसमें ज्यादा फैट होगा ना वो ज्यादा चिकना होता है, ठीक है। कभी मोटा आदमी के देखो कितना चिकना होता है, और फैट है तो उसमें ऊर्जा ज्यादा है, ताकत ज्यादा है। जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं देखते हो कितना मोटा हत्ता खट्टा होता है। कभी देखो कि बॉडी बिल्डर पतला होता है? कभी देखो नहीं देखो। लेकिन हाँ, वो फैटी एसिड अगर आपके शरीर में ज्यादा हो गया तो वो एक बीमारी हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। जिसके कारण वो आपका जो नस है वो नस को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। फैट बढ़ जाएगा नस में तो नस ब्लॉक हो जाएगा, ब्लड का पासेज नहीं होगा। हार्ट यहां से पंप करेगा, भाई जाइए पैर तक ब्लड पहुंचा के आइए, लेकिन रास्ता इतना ज्यादा फैट के कारण जो है, वेसल जो है, आपका नस जो है वो इतना मोटा हो गया, वो ब्लड पास ही नहीं करेगा। तो इस केस में ब्लॉकेज हो जाता है, हार्ट अटैक होता है। बात करेंगे, अगला चैप्टर आएगा, ठीक है, उसमें हम लोग ये सब बात करेंगे, सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, टेंशन का ले लो। उसी तरीका से बात करते हैं विटामिन सी के कारण। विटामिन सी अगर आपके शरीर में मात्रा से ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड जो है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं हार्म करेगा। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि खट्टा लिमिट भर खाइए। ऐसा नहीं है कि विटामिन सी हैवे मत कीजिए, है ना।
चलिए, और भी बहुत कारण होता है भाई। देखिए, आप डॉक्टर के पास गए, वो दवाई चला रहा है, अब वो कैसा दवाई चला रहा है, कौन चीज कॉम्बिनेशन का दवाई चला रहा है वो जानता है, इसलिए वो मना करता है कि खट्टा से दूर रहे, ठीक है, क्योंकि वो कुछ ऐसा चीज चला रहा है जिसमें आप अगर खट्टा खाएंगे तो वो और दवाई को जो है वो अलग साइड में मोड़ देगा, इसलिए वो बोलते हैं कि भाई खट्टा से दूर रखें। या फिर कोई भी किसी को बोलते हैं कि मीठा चीज मत खाइए, अभी दवाई खा रहे हैं तो वो डॉक्टर का कॉम्बिनेशन जो दवाई देते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों विटामिन सी हम लोग पढ़ लिए, अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में, ठीक है। विटामिन डी के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। बताइए विटामिन डी के बारे में कुछ जानते हो तो बोल दो, ठीक है। देखो, विटामिन डी बेस्ट ऑफ लक अरविंद। जितेंद्र भैया आपका एडमिशन हुआ क्या? कहां पे एडमिशन, क्या हो रहा है भाई, कहीं एडमिशन चल रहा है क्या? देखो, हम विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, इसे कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल तो कैल्शियम आ गया सर, बिल्कुल। कैल्शियम से क्या होता है, कैल्शियम के कारण आपके शरीर की जो हड्डी होती है वो मजबूत होती है। तो विटामिन डी के कारण, विटामिन डी के कमी के कारण आपके शरीर की हड्डी कमजोर होगा, तो इससे जो बीमारी होती है उस बीमारी को रिकेट्स कहते हैं बच्चों। रिकेट्स कहने का मतलब ये बीमारी बच्चा में होता है, ठीक है। और वयस्क में बात करें, रिकेट्स में क्या होता है, जो बोन होता है वो कमजोर हो जाता है। वयस्क में बात करें तो ये जो होता है उसे हम लोग ओस्टियोमलेशिया नाम बोलते हैं, ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियो मतलब क्या होता है, बोन, है ना, और मलेशिया मतलब कमजोर होना। बोन जो है वो कमजोर हो जाता है, उसे हम लोग ओस्टियोमलेशिया बोलते हैं। ओस्टियोमलेशिया टर्म याद रखिएगा, ये वयस्क में होता है, अडल्ट में होता है। रिकेट्स जो होता है वो बच्चा में होता है। यही क्वेश्चन तो पूछा था। क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, एसएससी का क्वेश्चन बता रहे, एसएससी एग्जाम जाने हो उसमें पूछा था कि बताइए विटामिन डी के कारण, विटामिन डी के कमी से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। तो उसमें एक ऑप्शन मलेशिया भी था, ठीक है, एक ऑप्शन मलेशिया था, तो बच्चे मलेशिया भी लगाए थे, लेकिन उसका राइट आंसर होता है ओस्टियोमलेशिया, ठीक है। मलेशिया नहीं, ओस्टियोमलेशिया, ये भी ऑप्शन था, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना है। ओस्टियोमलेशिया जो है वो वयस्क में होता है, यानी अडल्ट में होता है। रिकेट्स जो होता है वो बच्चा में होता है, ठीक है बच्चों। इससे हार्मोन भी बोला जाता है, विटामिन डी को हार्मोन भी बोला जाता है, याद रखिएगा। विटामिन डी को हम लोग हार्मोन, ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कौन सी विटामिन को हार्मोन्स कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है चैंपियंस। विटामिन डी को हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। आया समझ में? इसे सनसाइन विटामिन बोला जाता है, सनसाइन विटामिन, सनसाइन विटामिन। सनसाइन विटामिन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह विटामिन धूप से मिलता है, ठीक है। 9-10 बजे धूप होता है, सूरज निकलती है, तो उस धूप में आपको जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जाना जरूरी है, क्योंकि ये इस सन से विटामिन डी मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज। देखो, ये जो विटामिन डी अक्सर जो है गर्ल्स में, या फिर बात करें वुमेन्स में, विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा होती है, मतलब ज्यादातर देखा गया है, ठीक है। और जो नवजात शिशु होता है, जो बच्चा जन्म लेता है, उसमें भी कहीं ना कहीं विटामिन डी के कुछ मात्रा कम होता है। इसलिए जो है उस बच्चे को धूप में रखकर मालिश किया जाता है। बच्चों देखोगे अक्सर कि जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको धूप में रखा जाता है, मालिश किया जाता है, तेल मालिश किया जाता है। विटामिन डी की आवश्यकता है उसके शरीर के लिए, ठीक है। और ज्यादातर जो गर्ल्स लोग होती है उन लोग के जो देखो किसी किसी को गर्ल्स में कुछ ज्यादा पतली होती है, ठीक है। तो विटामिन डी की कहीं ना कहीं कमी होती है, इसीलिए धूप में जाइए, विटामिन डी लीजिए। ये विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है धूप। कितना भी कुछ कर लो, खा लो, ये लो, ठीक है, विटामिन डी का सबसे अच्छा जो सोर्स है वो धूप है, सनलाइट है। फ्री में मिलता है साहब, उसको लीजिए, ठीक है। बहुत लोग बच्चे आजकल जो है छत पर भी नहीं जाते हैं, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में बिजी है, मोबाइल में बिजी है कि घर पे रहना है, ऑनलाइन क्लासेज हो गया है,
बाहर निकलना ही नहीं है, बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, माँ पापा सब कुछ ला कर दे रहे हैं, ठीक है। कभी निकलो, धूप में जाओ, विटामिन डी की कमी हो जाएगा शरीर में, ठीक है, तो दिक्कत होगा फिर। इससे देखो, इसे सुखंडी भी बोला जाता है, रिकेट्स को हिंदी में सुखंडी बोलते हैं, ठीक है, सुखंडी डिजीज। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना लेना। एक और बीमारी होता है नोकनी डिजीज, पूछा जाता है यार, लिख लो, है ना, नोकनी डिजीज। ये क्या है सर नोकनी डिजीज? नोकनी डिजीज कुछ नहीं है, देखो कि किसी किसी का घुटना सट जाता है, कहने का मतलब ऐसे होता है, कुछ टेर होती है, ठीक है, इस टाइप से पैर हुआ, पैरवा ऐसे होता है, मतलब यहाँ पे घुटनवा जो है, दोनों पैरवा सटेला पे, यहाँ पे पैरवा सटाने पे दोनों घुटनवा टच होता है, इसी को नोकनी डिजीज बोलते हैं, जो कि डिफेंस में जाइएगा तो इसे हटा दिया जाता है, ठीक है। ये डिसेबिलिटीज है डिफेंस के लिए, तो उसके लिए ये ठीक हो जाएगा। नीचे पैरवा में यहाँ पे बांध लो, और बांध कर यहाँ पे क्या करो, तकिया लगाकर 4-5 महीना सो, उसके बाद ये बीमारी ठीक हो जाएगा, जिसको डिफेंस में जाना है, ठीक है। नोकनी डिजीज देखा गया है जिसमें घुटना सटता है, तो घुटना के पास में क्या कीजिए, वहां पे रख लीजिए तकिया, और दोनों पैर को कस कर रात भर सोइए, 5-6 महीना कीजिए, वो बीमारी थोड़ा सा जो घुटना है वो इधर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है बच्चों, विटामिन डी का और क्या बताएं, सब कुछ तो बता दिए। हाँ, एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो फिश जो होता है ना, मछली, मछली में विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन डी, ठीक है। और मछली का, फिश का लीवर, लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिश का लीवर में विटामिन ए पाया जाता है, याद रखना है। और फिश का ऑयल जो होता है, फिश का ऑयल होता है, इसमें विटामिन ए, डी के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, याद रखना। चलो यहां तक समझ में आया? कुछ डाउट है तो पूछ लो बच्चों, है ना। चलिए ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं सर, चलिए, नो सर, नो सर, ठीक है, ये समझ में आ गया। एक बहुत अच्छा विटामिन आ रहा है, जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं, पीडीएफ से पढ़ लेते हैं, सारा कुछ हम बता चुके हैं, ठीक है। क्या है सर? विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इस विटामिन को हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। यह सूर्य के प्रकाश, मक्खन, दूध, अंडा, ये सब भूल जाओ, सूर्य के प्रकाश सबसे बेस्ट है, ठीक है, सनलाइट सबसे बेस्ट है विटामिन डी के लिए, ठीक है। पनीर इत्यादि में पाए जाते हैं, इसके कमी से बच्चे में सूखा रोग, सूखा रोग यानी रिकेट्स, है ना बच्चों, अभी बताएं, सूखा रोग बोला जाता है रिकेट्स। वयस्क में ओटोमेलेशिया बोला जाता है, बीमारी दोनों एक ही है, एक बच्चा में अगर होता है तो उसे रिकेट्स बोल देते हैं, और एडल्ट में होता है तो ओस्टियोमेलेशिया बोला जाता है। अगला विटामिन है विटामिन ई, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन साहब, जिंदगी का सुख चैन वाला विटामिन, है ना। कौन सा? विटामिन ई, ठीक है। स्टार्ट करें। विटामिन ई डी पाया जाता है क्या सर? फिश के ऑयल में विटामिन ई पाया जाता है ना, फिश का ऑयल में विटामिन ई नहीं पाया जाता है। फिश का ऑयल की बात करें, लीवर ऑयल की, तो विटामिन ए और डी पाया जाता है, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। चलिए, विटामिन ई को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? टेकोफेरॉल बोला जाता है, टेकोफेरॉल, याद रखिएगा, ठीक है। टेकोफेरॉल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साहब, बहुत कुछ इसमें सीखना है, विटामिन ई में बहुत कुछ सीखना है। टेकोफेरॉल बोला जाता है, अंकुरित चीज में पाया जाता है विटामिन ई, याद रखना, अंकुरित, अंकुरित, अंकुरित। आज के बाद सभी लोग
अंकुरित खाने लगेगा। बच्चा लोग तो और देखना, जो लड़का लोग है वो और जाकर कहेगा आज ही से सर हम अंकुरित चीज खाना स्टार्ट करेंगे। अभी बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं, ठीक है। अंकुरित अंकुरित चीज में पाया जाता है, ठीक है। टेकोफ्रॉल बोलते हैं, यहां तक क्लियर है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं हरी सब्जी में भी पाया जाता है। विटामिन ई के कमी से आप अपना जनरेशन को नहीं बढ़ा सकते हैं बच्चों। ये दोनों के लिए लागू है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन ई के कमी के कारण जनन शक्ति में कमी आता है, जनन शक्ति में डिफेक्टिव आ जाता है। यानी कहने का मतलब जिसमें विटामिन ई के कमी हुआ वो दिक्कत होगा, कभी जो है वो बाप नहीं बन सकता है ना। तो मेल में बात करें तो इससे नपुंसकता हो सकता है, स्पर्म का काउंट कम हो जाता है, ठीक है, स्पर्म के कमी हो जाता है, एस्टेरिलिटी हो जाता है। क्या सर सिर्फ मेल ही में होता है? फीमेल में भी होता है, जिसे हम लोग बांझ बोलते हैं। एक मिनट बच्चों, पेन गिर गया है ना। क्या बोला जाता है? बांझ बोला जाता है, बांझ, है ना। बांझ किसको बोला जाता है? जिसका बच्चा नहीं होता है। ये दोनों बीमारी मेल और फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। तो क्या सर आज से हम अंकुरित चीज खाना स्टार्ट कर दें? अरे नहीं साहब, इतना काहे टेंशन ले रहे हो। जो कुछ मिल रहा है स्टूडेंट जीवन में वो चीज खाइए, सब कुछ सही रहेगा। ये सब जो बूढ़े लोग होते हैं ना उनको जरूरी है, ठीक है। उन लोग के पास टाइम है अंकुरित चीज खाने के लिए, हमारे पास टाइम कहाँ है कि भाई अंकुरित चीज खाएं, ठीक है। उन लोग को खिलाइए, ठीक है। अंकुरित चीज जो चना वगैरह उसको अंकुरित करके खाइए, अगर आपके पास टाइम है तो आप खाइए, ठीक है। अंकुरित जो चना होता है वो बहुत कुछ में फायदेमंद होता है, ठीक है। रात में फुला लीजिए, उसे अंकुरित करके खाइए डेली। आपका सबसे पहली बात तो जो है माइंड बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। माइंड बिल्कुल सही रहेगा। और आपको बताएं विटामिन ई अंकुरित चीज में पाया जाता है, तो ये वाला जो बीमारी है वो कभी देखने को नहीं मिल सकता है ना। एक चीज और याद रखिएगा, नपुंसकता का बहुत सारा रीजन होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विटामिन ई के कमी से होता है, बहुत सारा रीजन होता है नपुंसकता का कारण, ठीक है। तो वो सब बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव चैप्टर आएगा, जनन तंत्र पढ़ेंगे तब वहां पे बात करेंगे। इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ब्यूटी विटामिन, एकदम इसको खाइए और सुंदरता बढ़ाइए, है ना। विटामिन ई को खाइए और सुंदरता बढ़ाइए। इनफर्टिलिटी वाला बात कर ही लिए, ठीक है। इसकी कैपेसिटी होती है कि ये विटामिन सेल्फ रिजेनरेट करते रहता है आपके शरीर में, याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक और विटामिन है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विटामिन ई को टेकोफ्रॉल कहा जाता है। यह हरे पत्तेदार सब्जी, अंकुरित अनाज, याद रखना अंकुरित अनाज, ठीक है। कुछ कुछ कॉमन है, ठीक है, कुछ कुछ कॉमन सब में रहेगा, लेकिन जो अलग है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। अंकुरित अनाज में कौन विटामिन पाया जाएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। फल इत्यादि में इसके कमी के कारण जनन क्षमता कम जाता है, ठीक है। दोनों में ये हो सकता है। विटामिन के की बात करते हैं। ये पहले भी आपको नाम सुने होंगे विटामिन के बारे में, है ना। विटामिन के बारे में पहले भी नाम सुने होंगे, हम आपको बताए हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के को हम लोग फाइलोक्विनाइन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है? देखो भाई स्पेलिंगवा का लिखल है, हाँ नहीं तो ठीक है, फाइलोक्विनाइन, है ना, फाइलोक्विनाइन बोला जाता है। विटामिन के जो है आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है बच्चों? रक्त को थक्का करता है, रक्त को थक्का बनाता है, ठीक है। रक्त को थक्का बनाता है। थक्का रक्त कैसे होता है हम बात करेंगे, आरबीसी जब पढ़ाएंगे, रेड ब्लड कॉर्पसर, तो वहां पे बात होगा कि रक्त के थक्का जो होता है प्लेटलेट्स के कारण होता है। देखो डेंगू में क्या होता है, डेंगू में खून तो पतला हो जाता है जी, प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है। 1.5 लाख से
3 लाख प्लेटलेट होना चाहिए, घट जाता है प्लेटलेट शरीर में, ठीक है। तो प्लेटलेट शरीर में कम जाता है तो उस केस में क्या होता है, खून पतला हो जाता है, खून की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है ढंग से और शरीर कमजोर होते जाता है, आदमी डेंगू के कारण ऊपर चल जाता है, ठीक है। तो डेंगू में रक्त थक्का होता है, विटामिन बी, विटामिन के, एक चीज और याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन क्या पूछता है कि एक आदमी है, बनाकर क्वेश्चन पूछता है, एक आदमी है वो रोड पे चल रहा है, उसको एक्सीडेंट हो गया और उसका खून बहते जा रहा है, तो उसके शरीर में कौन सी विटामिन की कमी है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इस टाइप से हम लोग पढ़े हैं कि विटामिन के उसके शरीर में कमी है, उसका ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, ब्लड जो है वो बह रहा है। तो विटामिन के कारण रक्त को थक्का नहीं होता है। क्या सर विटामिन के जो है, अगर विटामिन के रक्त को थक्का करता तो विटामिन के खूब खाते जाए, खूब खाते जाए, ज्यादा विटामिन के खाओगे तो ब्लडवा जम जाएगा, ज्यादा थक्का हो जाएगा तो ऐसे टपक जाओगे, ठीक है, हेमरेज का शिकार हो जाओगे। तो सब कुछ लिमिट में लेकर चलना है, जितना भी विटामिन जो है वो लिमिट में है ना बच्चों, नहीं तो सबका साइड इफेक्ट है। तो समझ में आ गया होगा विटामिन के। आइए पीडीएफ में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसे फाइलोक्विनोन या टमाटर, हरी सब्जी, दूध, फल इत्यादि में पाया जाता है। इसके कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, याद रखिए, इसके कमी का रक्त का थक्का नहीं जमता है, कमी के कारण, हाँ ठीक है। चलिए, विटामिन के प्रॉपर होना चाहिए, विटामिन के बढ़ जाएगा तो रक्त के थक्का बढ़ जाएगा, विटामिन के कमेगा तो, हाँ, विटामिन के कमी से रक्त जो है वो थक्का नहीं होता है, सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, आया समझ में? आज का क्लासेस कैसा लगा बच्चों, जरा बताना, समझ में आया कि नहीं आया जी? हाँ, अब छुट्टी, क्वेश्चन जो है वो कल करेंगे मजे से, कल देख लो, सारा क्वेश्चन दिखा देते हैं, बड़ी शाना क्वेश्चन है, ठीक है, रेडी रहना, कल के लिए क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। कितना क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन कल के क्लासेस में करेंगे, और एक क्वेश्चन भी अगर गलती हुआ तो समझ लेना। इसीलिए ढंग से थ्योरी दिया जा रहा है अभी एप्लीकेशन पे, जाओ और पढ़ाई करना एकदम ढंग से, मजे में, ठीक है बच्चों। इससे ज्यादा विटामिन से क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है, ना पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो जो कुछ पढ़ाया गया है उससे, देखिए अभी खाना खाइए, आराम से रेस्ट कीजिए, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, आराम से एप्लीकेशन खोलिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। सोते वक्त भी एक बार देख लीजिए, माइंड में याद हो जाएगा। अरे आजकल मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम करते हो, कुछ टाइम से करो, लिमिट में करो, ठीक है, ठीक है। वो आपको कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहा है आपके करियर से, ये बाद में जाकर समझ में आएगा बच्चों। लिमिट में यूज कीजिए, ठीक है। हम इंस्टा चलाते हैं सर, फेसबुक चलाते हैं, तो उसको लिमिट में यूज कीजिए। डिजिटल बेल मैकपिम करके कुछ आता है, ठीक है, उसमें आप लगा दीजिए टाइमर की ये सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन हमको आधा घंटा यूज करना है, उसके बाद वो एप्लीकेशन को बंद कर देता है, ठीक है, इस टाइप से आता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है, डिजिटल वेल बीइंग है ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बस मतलब यूटिलाइज कीजिए ज्यादातर पढ़ाई में बच्चों, ठीक है। इस बात को अभी समझिए, सीरियस होकर पढ़िए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय, ठीक।